हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतर्गत दो चार ऐसे प्रमेय हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर आप प्रमेय 6.1 यानी कि जो थेल्स प्रमेय है उसको नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से देख लेना। ठीक है, थेल्स प्रमेय के देखने के बाद आपको प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम देखना ही है। ठीक है, तभी आपको थेल्स प्रमेय का विलोम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 6.2 है, तो देखिए प्रमेय 6.2 क्या कहता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। देखिए क्या करा है, यदि एक रेखा, अब वो रेखा कौन सी होगी, ये रेखा है। ठीक है, ये रेखा किसी त्रिभुज को, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा सा नाम दे देते हैं। ठीक है, त्रिभुज मान लेते हैं, ए है, यह बी है और यह सी है, और यह जो रेखा है हम उसे डी और ई नाम दे देते हैं। ठीक, तो यह रेखा जो डी ई है ये त्रिभुज ए बी सी को दो भुजाओं में एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि जो डी ई है वो किसके समांतर हो जाएगी, बी सी के। तो यहाँ से यही सी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, जो डी ई है वो बी सी के समांतर होगी कि नहीं। ठीक, तो इसे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ठीक, तो देखिए जो पहले दिया है हम उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी व ए सी पर, देखिए भुजा ए बी पर बिंदु डी, भुजा ए सी पर बिंदु ई। ठीक है, इस प्रकार है कि ए सी पर दो बिंदु क्रमशः, वो कौन से बिंदु है, क्रमशः डी व ई इस प्रकार है कि अब देखिए जो भुजा ए बी है, ठीक है, ये देखिए जो रेखा डी ई है ये भुजा को मतलब कि इस त्रिभुज को किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए भुजा जो डी ई है इसको कैसे विभाजित करेगी, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। ठीक है, इस रूप में विभाजित कर रही है। ठीक है, और यही थेल्स प्रमेय भी था। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि थेल्स प्रमेय के देखने के बाद इसे देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस प्रकार से विभाजित कर रहा था, ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ठीक है, इस रूप में विभाजित कर रहा था। ठीक, तो अब यहाँ पर हेडिंग लाएंगे रचना। ठीक, तो हेडिंग बाई हेडिंग लिखना है। ठीक है, तभी आपको देखिए नंबर एकदम अच्छे से मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से रचना पे हम देखिए क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज में एक रचना करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फिर रचना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं यदि संभव हो तो, ठीक, इस प्रकार से यदि संभव हो तो माना कि जो डी ई है, जो डी, देखिए जो डी ई है वो क्या है, बी सी के समांतर दिख रहा है कि नहीं। देखिए ऐसे तो थोड़ा सा क्या है, तिरछा में, तो इसलिए समांतर नहीं है, तो यही हम मान लेंगे। ठीक है, माना जो डी ई है वो बी सी के समांतर नहीं है। ठीक, तो अतः डी से एक रेखा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रचना करेंगे। ठीक है, डी से एक रेखा खींचेंगे। ठीक, तो खींच देते हैं पहले हम यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए डी से एक रेखा खींचे जो बिंदु मान लीजिए एफ है। ठीक, तो जो डी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः डी से एक रेखा डी एफ खींचा। ठीक है, खींचा जो डी एफ समांतर है किसके, बी सी के हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख दोगे। तो देखिए
जो डी एफ है वो किस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी एफ के समांतर है तो ए सी को, ठीक है, भुजा ए सी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये रचना कंप्लीट हुआ। अब लिखेंगे उत्पत्ति। अब उत्पत्ति इसको कैसे करेंगे, ठीक, उत्पत्ति में आ जाओ। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में जो डी एफ है, यहाँ पर देखिए हम मानेंगे जो डी एफ है वो किसके समांतर है, वी सी के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें जो डी एफ है वो समांतर है बी सी के, ठीक। अब देखिए अब डी एफ समांतर है बी सी के, तो हम थेल्स प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि ए डी बटे डी बी और ए एफ बटे एफ सी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेयानुसार, ठीक, थेल्स प्रमेयानुसार क्या, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए एफ बटे एफ सी, ठीक। इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ सब लिखेंगे परंतु हमको देखिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, अगर थेल्स का विलोम हम बात करें तो हमको दिया था कि जो अगर त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है वह किसके, बी सी के समांतर मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें डी ई जो है, डी ई वो समांतर किसके, बी सी के समांतर ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं माना, ठीक। तो अब थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, उसमें भी थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार क्या, देखिए अब डी ई समांतर है बी सी के, तो हम थेल्स प्रमेय अनुसार कह सकते हैं ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे, ठीक। तो यहाँ अगर हम देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 में थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर देखिए समीकरण 1 से देखिए तो ए डी बटे डी बी और समीकरण 2 से देखिए तो ए डी बटे डी बी, यानी कि दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है, यानी कि समान है। तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से हम तुलना जब समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो समीकरण 1 से बचेगा ए एफ बटे एफ सी, ठीक है। समीकरण 1 से क्या बचेगा, ए एफ बटे एफ सी, और समीकरण 2 से बचेगा ए ई बटे ई सी, ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से जोड़ते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, ए एफ बटे एफ सी है, ठीक, प्लस 1 करते हैं इक्वल टू ए ई बटे ई सी है, प्लस 1 कर देते हैं, ठीक। तो इसे हल करते हैं, देखिए ए एफ प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, किसी का गुणा भी एक में करते हैं तो वही सब प्राप्त होता है, ठीक है। एफ सी का गुणा एक में करेंगे तो एफ सी बटे एफ सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी करेंगे तो ई सी बटे ई सी, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए एफ बटे एफ सी, आप अपने त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए एफ बटे एफ सी, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए ए एफ बटे एफ सी था, ठीक है, अरे प्लस था, सॉरी, ए एफ प्लस एफ सी था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए अगर हम बात करें ए सी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए
एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक ए सी को ए ई प्लस ई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमारे पास, यहाँ से है ए एफ प्लस एफ सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ठीक, बटे क्या है एफ सी इक्वल टू, और ए ई प्लस एफ ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ठीक, त्रिभुज में देखिए, और बटे ई सी। ठीक, तो यहाँ से हम बात करें तो देखिए यहाँ से ए सी और ए सी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से बचेगा, देखिए ये एक कम बार में कैंसिल आउट हुए हैं, तो इसका गुणा करोगे तो ई सी, और इसका इसमें करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ सी। ठीक, अब देखिए ये क्या है, अगर हम बात करें ई सी इक्वल टू एफ सी के बराबर है, यानी कि ई सी जो है एफ सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं चूँकि, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है कि जो यफ बिंदु है, ठीक है, जो यफ बिंदु ई के क्या है, समपाती है। ठीक है, ई के समपाती है। समपाती का मतलब समझते हो, यानी कि बराबर है एक प्रकार से कहे तो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम बात करें ई सी बराबर है, ठीक है, जो देखिए ई सी यानी कि जो ई सी है वह बराबर है एफ सी के। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डी ई है वह बी सी के समांतर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो इसीलिए जो डी ई है वो समांतर किसके होगा, बी सी के, और इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप इति सिद्धम। ठीक, यहाँ से लिखोगे इति सिद्धम। ठीक, तो आई होप आपको थेल्स प्रमेय का विलोम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया तो यार कमेंट कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो या पुराने हो, अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अब मिलते हैं प्रश्नावली 6.2 में, प्रश्न सभी को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।